हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं लाल किताब के अनुसार राहु के 7वें भाव से 12वें भाव तक फल बताने जा रहा हूँ। लाल किताब के अनुसार राहु का 7वें भाव में फल। जातक अमीर होगा लेकिन पत्नी बीमार होगी। वह अपने दुश्मनों पर विजयी होगा। उम्र के 21 साल से पहले शादी नहीं करनी चाहिए। जातक के सरकार के साथ अच्छे संबंध होंगे, लेकिन यदि जातक राहु से संबंधित व्यवसाय जैसे बिजली के उपकरण के व्यापार से जुड़ेगा तो उसे नुकसान होगा। जातक सिर दर्द से पीड़ित होगा। यदि बुध, शुक्र अथवा केतु 11वें भाव में हो तो राहु बहन, पत्नी या बेटे को नष्ट कर देता है। उपाय: 21 साल की उम्र के पहले शादी ना करें। नदी में 6 नारियल प्रवाहित करें। लाल किताब के अनुसार राहु का 8वें भाव में फल। 8वें घर का संबंध शनि और मंगल ग्रह से होता है, इसलिए इस भाव का राहु अशुभ फल देता है। जातक अदालती मामलों में बेकार में पैसे खर्च करता है। पारिवारिक जीवन भी प्रतिकूलता से प्रभावित होता है। यदि मंगल ग्रह शुभ हो तथा पहले या 8वें घर में हो अथवा शुभ शनि 8वें घर में हो तो जातक बहुत अमीर होगा। उपाय: चांदी का एक चौकोर टुकड़ा पास रखें। सोते समय तकिए के नीचे सौंफ रखें। बिजली का काम या बिजली विभाग में काम ना करें। लाल किताब के अनुसार राहु का 9वें भाव में फल। 9वां घर बृहस्पति से प्रभावित होता है। यदि जातक का अपने भाइयों और बहनों के साथ अच्छा संबंध है तो यह बहुत फायदेमंद होगा, अन्यथा जातक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि जातक धार्मिक स्वभाव का नहीं है तो जातक की संतान जातक के लिए बेकार रहेगी। शनि से संबंधित व्यापार फायदेमंद रहेगा। यदि बृहस्पति 5वें या 11वें भाव में हो तो यह काम निष्प्रभावी होगा। यदि राहु अशुभ होकर 9वें भाव में हो तो पुत्र प्राप्ति की संभावनाएं कम रहती है, खासकर तब और जब जातक अपने किसी सगे रिश्तेदार के खिलाफ कोई अदालती मामला दायर करता है। यदि राहु 9वें में हो और पहला भाव खाली हो तो जातक का स्वास्थ्य पीड़ित होता है और जातक उम्र में बड़े लोगों के द्वारा अपमानित होता है और मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है। उपाय: प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं। सोना पहने। कुत्ता ना पालें, लेकिन समस्या होने पर कुत्ते को भोजन कराएं। कुत्ता रखने से संतान रक्षा होगी। ससुराल वालों से अच्छे संबंध बनाकर रखें। लाल किताब के अनुसार राहु का 10वें भाव में फल। सिर के ऊपर कुछ न पहनना 10वें भाव में स्थित दुर्बल राहु का प्रभाव देता है। राहु का अच्छा या बुरा परिणाम शनि की स्थिति पर निर्भर करेगा। यदि शनि शुभ है तो जातक बहादुर, दीर्घायु और अमीर होता है तथा उसे सभी प्रकार से सम्मान मिलता है। यदि 10वें भाव में राहु चंद्रमा के साथ हो तो यह राज योग बनाता है। जातक अपने पिता के लिए भाग्यशाली होगा। यदि यहाँ पर राहु अशुभ हो तो जातक की माँ पर बुरा असर पड़ता है और जातक का स्वास्थ्य भी खराब होगा। यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में अकेला हो तो जातक की आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जातक सिर दर्द से पीड़ित होगा और उसे किसी काले व्यक्ति के द्वारा धन हानि होगी। उपाय: नीली या काली टोपी पहने। सिर को हमेशा ढक कर रखें। किसी मंदिर में 4 किलो या 400 ग्राम खाड़ चढ़ाएं अथवा पानी में बहाएं। अंधे लोगों को खाना खिलाएं। लाल किताब के अनुसार राहु का 11वें भाव में फल। 11वां घर शनि और बृहस्पति दोनों के प्रभाव में होता है।
जब तक जातक के पिता जीवित हैं तब तक जातक अमीर होगा। वैकल्पिक रूप से बृहस्पति की वस्तुएं रखना सहयोगी सिद्ध होगी। जातक के दोस्त अच्छे नहीं होंगे, उसे मतलबी लोगों से पैसा मिलेगा। पिता की मृत्यु के बाद जातक को गले में सोना पहनना चाहिए। यदि राहु के साथ नीच का मंगल 11वें भाव में हो तो जातक के जन्म के समय घर में सारी चीज़ें होगी, लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बर्बाद होने लगेगी। यदि 11वें भाव में अशुभ राहु हो तो जातक के अपने पिता संबंध ठीक नहीं होंगे, यहाँ तक कि जातक उन्हें मार भी सकता है। दूसरे भाव में स्थित ग्रह शत्रु की तरह कार्य करेंगे। यदि बृहस्पति या शनि तीसरे या 11वें भाव में हो तो शरीर में लोहा पहने और चांदी की गिलास में पानी पिएं। 5वें भाव में स्थित केतु बुरे परिणाम देगा। कान, रीढ़, मूत्र से संबंधित समस्याएं या रोग हो सकते हैं। केतु से संबंधित व्यापार में नुकसान हो सकता है। उपाय: लोहा पहने और पीने के पानी के लिए चांदी का गिलास प्रयोग करें। कभी भी कोई बिजली का उपकरण उपहार के रूप में ना लें। नीलम, हाथी दांत या हाथी का खिलौने से दूर रहें। लाल किताब के अनुसार राहु का 12वें भाव में फल। 12वां घर बृहस्पति से संबंधित होता है। यह शयन सुख का घर होता है। यहाँ स्थित राहु मानसिक परेशानियाँ और अनिद्रा देता है। यह बहनों और बेटियों पर अत्यधिक व्यय भी करवाता है। यदि राहु शत्रु ग्रहों के साथ हो तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपके खर्चे आपकी आमदनी से अधिक ही रहेंगे। यह झूठे आरोप भी लगवाता है। जातक आत्महत्या की चरम सीमा तक जा सकता है। जातक मानसिक चिंताओं से घिरा रहता है। झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना राहु को और भी हानिकर बनाता है। किसी भी नए काम की शुरुआत में अशुभ परिणाम मिलते हैं। चोरी और झूठे आरोपों के लगने का भय रहता है। यदि यहाँ राहु के साथ मंगल भी हो तो अच्छे परिणाम मिलते हैं। उपाय: रसोई घर में बैठकर ही भोजन करें। रात में अच्छी नींद के लिए तकिए के नीचे सौंफ नमस्कार और